हम ये समझते हैं कि पागलपन ही सिर्फ नफ्सियात है, तो फिर तो 120 में से एक। अच्छा, लेकिन अगर हम समझते हैं कि बेचैनी, घबराहट, मायूसी, नींद का ना आना, ओवर थिंकिंग, बिल्कुल, तो ये चीज़ें भी तो जैसे नज़ला ज़ुकाम है, क्या ये मेडिकल प्रॉब्लम के शिकार नहीं होते लोग? क्या अगर उसको बुखार होता है तो क्या ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है? तो बढ़ चढ़ के बताते हैं सर आज मुझे बुखार हो गया मैं छुट्टी करूँ। जी बिल्कुल, लेकिन कोई ये नहीं बताता आज मुझे मायूसी हो रही है, घबराहट हो रही है, मैं रात को ओवर थिंकिंग ऐसे नहीं सो सका हूँ, तो आज भी छुट्टी। बिल्कुल बताना चाहिए, और ये बड़ा कॉमन है। लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, नहीं सो पाते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार है, लोग जो है मायूसी, घबराहट, बेचैनी का शिकार है। और कई ऐसी चीज़ें जो समझते हैं लोग कि ये कॉमन है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अवेयरनेस की ज़रूरत, बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है अवेयरनेस की। और अवेयरनेस होगी, बहुत कम फीस पे इलाज हो सकता है, बहुत कम पैसों पे इलाज हो सकता है, लेकिन लोग आएँ, इलाज कराएँ, ये ना सोचें कि प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कम होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। और अगर छोटे लेवल पे ही, अगर छोटी प्रॉब्लम पे इलाज कराया जाए, तो मैं समझता हूँ बड़ी प्रॉब्लम शायद ना होने के बराबर हो। वो करते ही हैं कि जब वो डिप्रेशन, मायूसी में जाते हैं, वो आस्ते से करके इतनी मायूसी बढ़ जाती है कि फिर खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, और कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो आपका ये वाज़ेह मैसेज है उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से सफ़र कर रहे हैं कि वो अपने बराबर वाले से डिस्कस कर लें। जैसे अगर मेरा भाई है और वो अगर कुछ मायूस है या परेशान हो रहा है, तो वो पहली फुर्सत में मुझे बता दे, और अगर वो नहीं बता रहा है तो हमें भी तवज्जो रखनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ कि शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि ये सोचते हैं कि अगर हमने ये बता दिया कि भाई हमें मायूसी हो रही है या हमें बेचैनी हो रही है, हम सो नहीं पा रहे, तो इसका मतलब लोग हमें नफ्सियाती समझना शुरू कर देंगे, और नफ्सियाती का मतलब है कि हम पागल हैं। पागलपन को एक साइड पे रख के आप देखें, तो मैं समझता हूँ कि 10 में अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं या आना चाहिए, उनमें से शायद एक पागलपन का मसला होगा, 9 जो हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन, मायूसी, ना सोना, ओवर थिंकिंग करना, ये असल प्रॉब्लम है। लोगों ने मुआशरे में इसका अपोजिट लिया हुआ है, वो हर 10 में से 9 को पागल समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बिल्कुल सर, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सॉरी मेरे दिमाग में आई, ये बहुत कॉमन है कि लोग हार्ट सेंटर्स चले आते हैं, पेट की खराबी, मैदे की खराबी के लिए हॉस्पिटल चले आते हैं, और सोचते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, तो कोई और डॉक्टर हमारा मसला हल कर देगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो निकल नहीं सकते थे और ENT स्पेशलिस्ट के पास गए, और बहुत सालों तक, 5 से 8 साल तक इलाज कराया, लेकिन वो मसले नफ्सियात के थे, और नफ्सियात के डॉक्टर को दिखाते ही विदिन 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्तों में ठीक हो गए। और वो इतने ज़्यादा खर्चे कराते रहे MRIs पे, अल्ट्रासाउंड पे, बाकी टेस्टों पे, जबकि मसला नफ्सियात का था। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कई मैदे के मसले, कई दिल के प्रॉब्लम्स, जैसे तो चेस्ट का पेन, बाजार लगता है कि हार्ट अटैक होने वाला है, वो पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि मैदे की खराबी है, लेकिन होता बेचैनी की बीमारी है, उसी के से मैदा की बीमारी लग रही होती है। सर का दर्द होता है, लेकिन टेंशन और घबराहट बेचैनी की वजह से होता है। मायूसी में भी सर का दर्द होता है, लेकिन खाए चले आ रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। अच्छा जी, डॉक्टर शफीक साहब, बहुत मैं आपका जितना आपको अप्रिशिएट किया जाए, जितना आपके बारे में कहा जाए कम है। आप जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आपने, मैं जितने भी लोगों से यहाँ बात की, वो सब आपके ऐसे दिलदादा हैं, जैसे कि आप फर्दन हर पेशेंट को खुद आके जो है वो प्रॉपर टाइम देते हैं। सर, सेलिब्रेशंस कर लेते हैं, आपने इतना अच्छा एहतमाम किया है, तो ज़रा ये केक वगैरह रखा हुआ, उस पर थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगा। ये लिखा हुआ है डॉक्टर यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, बड़ा खूबसूरत अंदाज में लिखा है। सर, हम चाहते हैं कि केक कटिंग भी हो और आप लोग भी ज़रा शामिल हो जाएं जी। अच्छा जी, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मैंने देखा वो माजिद भी आ गए जो होम विजिट पे गए थे, मतलब दोबारा ईद मनाने के लिए आ गए। सर, आ जाएं, आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। सर प्लीज़, केक कटिंग करके यहाँ ईद की जो है वो सेलिब्रेशन शुरू की जाएंगी, और शामिल हो जाते हैं। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। चले जी डॉक्टर साहब,